हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1 को ऐसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पे हम लोग देखने वाले अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम्स क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने बेसिक वीडियो लेक्चर में बताया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम भी क्या होता है और उस पर क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल PQR। तो पहले ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। तो सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है। द नेम ऑफ द ट्रायंगल आई टोल्ड इन क्वेश्चन PQR। आगे क्या बोलता है, पॉइंट S ऑन द मिड पॉइंट ऑफ QR के मिड पॉइंट पे कहीं पॉइंट S है। तो सपोज यहाँ पे ये मिड पॉइंट ये हमें दिख रहा है लमसम, ये हमारा पॉइंट S हो गया। PQ इक्वल टू 11, तो यहाँ PQ है, इसका वैल्यू कितना 11 है। PR इक्वल टू 17 या 17 है। PS ये ज्वाइन करना पड़ेगा तो हमें PS मिलेगा। ये PS इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल है, जो कि क्या है 13। हमें क्या पूछा QR ये पूरा लेंथ पूछा। तो QR कैसे मिलेगा, अगर हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द QS या QR, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो वहाँ से अगर QS मिल गया तो हम लोग QR निकाल लेंगे। तो इसको शुरुआत करते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हमारा अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PS स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, यस अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे सॉल्व होंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो PQ हमें क्या दिया 11, तो यहाँ पे क्या है 11 स्क्वायर प्लस PR कितना दिया 17, तो 17 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS हमें क्या दिया 13, तो इन ब्रैकेट 13 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 17 इंटू 17 करेंगे, क्या मिलता है 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 इज नथिंग बट 11 इंटू 1 इंटू 17 करेंगे तो आपको मिलेगा 17। अब इसको ऐड करेंगे तो 982, हमें क्या मिला 289। तो यहाँ पे क्या आएगा 289 इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर क्या था 169 प्लस ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है। देखिए 289 में 121 को, तो 289 हमने निकाला है, 121 ऐड करना है तो इसके नीचे ही लिख के ऐड कर लेते हैं। तो 9 प्लस 1 इज़ 0 मतलब 10 कैरी 1, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 1 4। तो ये हमें क्या है 410। तो यहाँ पे क्या है 410 इक्वल टू 169 2 जा, तो 2 9 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 प्लस 2 ऑफ QS स्क्वायर। अब ये क्या है, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 410 माइनस 338 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। अब यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 410 ये मेरा रफ पार्ट है, 410 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है 338 को, तो 338 जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, मतलब 9 नहीं 0 बचेगा। तो 10 माइनस 8 इज 2 एंड यहाँ पे क्या हो गया 0, तो इससे कैरी लेगा तो यहाँ पे क्या 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस 3 इज 7, तो यहाँ पे क्या होगा हमें 72। तो 72 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QS स्क्वायर। अब 72 में 2 इधर पे क्या है राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में 2, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू QS स्क्वायर
तो ये मिलेगा हमें 36 इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करें तो अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल टू क्यू एस, तो 6 इक्वल टू क्यू एस। सो क्यू एस की वैल्यू हमें मिली 6। हमें क्या निकालना है? यस, क्यू आर निकालना है। तो सिंस एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस क्या है? मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो हमारा क्यू आर क्या होगा? हाफ ऑफ क्यू एस क्या होगा? क्यू एस हाफ ऑफ क्यू आर, तो क्यू एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। हमें क्यू आर निकालना, क्यू एस दिया 6, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 6 इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर कितना मिलेगा? क्यू आर इक्वल टू 12। यह हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। तो फाइनल आंसर को हम लोग लास्ट में यहाँ लिखेंगे, आंसर इक्वल टू क्यू आर इक्वल्स टू 12। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 10 है, ए सी की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू 5 है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देन आपको ये क्लियर होगा। और क्या बोला? देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी। पॉइंट सी से एक मीडियन आ रहा है जो कि साइड ए बी पे आ रहा है, तो पॉइंट सी को वर्टेक्स लेना है, तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉइंट सी से एक मीडियन आ रहा है जो कि साइड ए बी बोल रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा साइड ए बी हो गया, और ये मीडियन आ रहा है, सपोज ये पॉइंट एम पे आ रहा है, तो एम लेते हैं। डी भी हम लोग ले सकते हैं, ए बी सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ए बी ये है, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो कितना? 10 है। ए सी इक्वल टू 7, तो ये हमारा ए सी जो है 7 है। बी सी कितना? 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन हमारा क्या? सी एम, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखें एम क्या है? मिड पॉइंट है, क्योंकि सी एम क्या है? मीडियन है, तो सिंस सी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का क्या है? सी एम क्या है? मीडियन है, तो देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब हम साइड ए बी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर। तो हमें सी एम चाहिए, उसके लिए हम लोग ए एम चाहिए, ए एम की चाहिए ताकि हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ए एम होगा, ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अभी हमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास? यस 10, तो हाफ इंटू 10। अब इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा? 5, तो वैल्यू ऑफ ए एम इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें अपोलोनियस थ्योरम लगाना है, तो अपोलोनियस थ्योरम कहाँ पे लगाना है हमें? इन ट्रायंगल ए सी बी, या ए बी सी लिख सकते हो, या सी ए बी, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूँ ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सी एम इज मीडियन, यहाँ पे सी एम क्या है? मीडियन है, तो फार्मूला क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, 1 बाय 1 वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, जो कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना है? 7 स्क्वायर प्लस बी सी 9 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर। तो 2 टाइम्स सी एम तो हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 टाइम्स सी एम स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ ए एम कितना है? 5, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर इज 81 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। सो 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13 विच इज इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर प्लस 25 2 जा
50। अब 50 क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो 130 माइनस 50 इक्वल्स टू सी एम ट्वाइस ऑफ सी एम स्क्वायर। 150 माइनस 50, 130 माइनस 50 ट्रैक करें तो विल गेट 80 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, तो 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी एम स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 40 इक्वल टू सी एम स्क्वायर। अभी हमें सी एम चाहिए तो अंडर रूट में आएगा 40 इक्वल टू सी एम। 4 इंटू 10 40 होता है, तो सी एम 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड अंडर रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे सी एम मिला, तो सी एम इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें मीडियम ऑफ ट्रायंगल मिला 2√10। क्वेश्चन 4th वन, इन ट्रायंगल ABC एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। यहाँ पे हमें दिया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का ऑलरेडी हमें समेशन सम दिया हुआ है। AM का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, BC फाइंड आउट कर, तो BC डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगा, अपोलिनियस थ्योरम के यूज करके हम लोग पहले VM फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्वाइस करेंगे तो हमें BC मिल जाएगा। सो इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of side BC। तो ये अगर हमें ये कंडीशन दिया हुआ है तो यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अपोलिनियस अभी देखिए AB प्लस AC स्क्वायर हमें क्या दिया 290, तो यहाँ पे क्या आएगा 290 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM कितना है 8, 8 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। सो 290 इक्वल टू 2 इंटू 64 प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। सो 290 इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अभी ये वैल्यू क्या एडिशन इससे लेंगे तो क्या सब्ट्रैक्शन। सो 290 माइनस 128 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 290 माइनस 128, जीरो में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे लेंगे तो यहाँ कैरी होगा, तो 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ पे 8 रिमेनिंग, 8 माइनस 2 इज 6, और यहाँ पे इसने इसको 162 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या 2 मल्टीप्लाई में, तो इससे जोड़ लेंगे तो क्या होगा डिवीजन, तो 162 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू BM स्क्वायर। अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा, तो 81 इक्वल्स टू BM स्क्वायर। BM चाहिए तो यहाँ पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, 81 इक्वल टू BM। सो ये 9 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ BM इक्वल टू 9। अभी हमें क्या निकालना है BC, तो BM क्या है हाफ ऑफ BC है, सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो देयरफॉर जो BM होगा वो क्या होगा, BM इज हाफ ऑफ BC। तो BM हमें मिला 9 इक्वल टू हाफ ऑफ BC। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इक्वल टू BC, 18 इक्वल टू BC। तो वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू 18। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझा हो एक्सरसाइज 2.2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैथ्स में आपको किसी और टॉपिक पे डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।